टर्की को जब हम देखते हैं एज अ ग्लोबल डेस्टिनेशन ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट, तो क्या फैक्टर्स हैं, क्या उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं, क्या उनका बिजनेस मॉडल है, किस तरह से वो प्रोसेस करते हैं, इन सब फैक्टर्स को अगर हम कंपेयर करेंगे इंडिया से, कि इंडिया में या अमेरिका में किस तरह से प्रोसीजर होता है एज़ कम्पेयर टू टर्किश क्लिनिक्स, तो हमें एक क्लैरिटी आएगी कि हाँ, टर्की हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, या फिर हमें दूसरी तरह से इंडिया में या अमेरिका में जाके हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए। क्या वजह है कि टर्की के अंदर लो कॉस्ट हेयर ट्रांसप्लांट होता है, आज इस वीडियो में हम इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं डॉक्टर सुनील अरोड़ा, हेयर ट्रांसप्लांट एंड कॉस्मेटिक सर्जन, ALCS जयपुर। हेयर ट्रांसप्लांट की जब भी हम बात करते हैं, पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं तो वो काफ़ी हद तक परेशान होते हैं अपने गंजेपन को लेके, और जब भी पेशेंट्स हेयर ट्रांसप्लांट कराने का प्लान करते हैं तो वो एक बहुत अच्छे तरीके से एक्सटेंसिव रिसर्च करते हैं डॉक्टर के बारे में, क्लिनिक के बारे में, जगह के बारे में, कि कहाँ पे उन्हें हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए और किस टेक्निक से उन्हें हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, लोग और अवेयर हो रहे हैं कि हाँ, हेयर ट्रांसप्लांट एक प्रोसीजर है जिससे कि वो बॉल्डनेस से पीछा छुड़ा सकते हैं। और इसी कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो एक सबसे बड़ा डेस्टिनेशन जो निकल के आता है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, वो आता है टर्की। टर्की अब एक ग्लोबल डेस्टिनेशन हो गया है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, और रीसेंट पास्ट में काफ़ी एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है जहाँ पे कि काफ़ी लोग स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड से और यूरोप से जाकर के हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं। तो टर्की को जब हम देखते हैं एज अ ग्लोबल डेस्टिनेशन ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट, तो क्या फैक्टर्स हैं, क्या उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं, क्या उनका बिजनेस मॉडल है, किस तरह से वो प्रोसेस करते हैं, इन सब फैक्टर्स को अगर हम कंपेयर करेंगे इंडिया से, कि इंडिया में या एक तरह से अमेरिका में किस तरह से प्रोसीजर होता है एज़ कम्पेयर टू टर्किश क्लिनिक्स, तो हमें एक क्लैरिटी आएगी कि हाँ, टर्की हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, या फिर हमें दूसरी तरह से इंडिया में या अमेरिका में जाके हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए। टर्की में भी बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें हम पर्सनली जानते हैं, और क्लिनिक्स ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं और एक तरह से एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल्स यूज़ करके पेशेंट सेफ्टी का ध्यान रखते हुए एक कंसिस्टेंटली अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन टर्किश हेयर ट्रांसप्लांट मार्केट का वो है जो कि नॉन डॉक्टर, या एक तरह से जिसे कहते हैं कि क्लिनिक्स जो कि डॉक्टर रन नहीं कर रहे हैं वो रन करते हैं, और उनमें मल्टीपल केसेस एक दिन में होते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स होने के चांसेस उन क्लिनिक्स में ज़्यादा रहते हैं। और क्या रीज़न है कि लोग अट्रैक्ट होते हैं टर्की की तरफ हेयर ट्रांसप्लांट के लिए? देखिए, एक तो वो जो ऑफर्स प्रोवाइड किए जाते हैं कि बहुत सारे ग्राफ्ट निकाल के एक बार में लगा दिए जाएंगे, बहुत बड़ा एरिया कवर कर दिया जाएगा बॉल्डनेस वाले पैच का। उसके अलावा जो टर्किश मेडिकल टूरिज्म है उसको भी इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है आपकी ट्रिप के अंदर। उसके अलावा कॉस्ट भी एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है कि टर्की में बहुत सारे क्लिनिक्स ऐसे हैं जो कि डॉक्टर खुद रन नहीं कर रहे, बट वो एक तरह से चेन ऑफ क्लिनिक्स का पार्ट है, और वो काफ़ी लो कॉस्ट में हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, जो कि एक बहुत मेजर काइंड ऑफ अट्रैक्टिंग फैक्टर हो जाता है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, पेशेंट्स के लिए करवाने के लिए। हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रोसीजर है, और किसी भी रेप्यूटेड क्लिनिक में जो कि एक डॉक्टर रन कर रहे हैं, हेयर ट्रांसप्लांट के सारे सर्जिकल स्टेप्स वो डॉक्टर खुद करते हैं। लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं इसको दूसरे नॉन डॉक्टर रन क्लिनिक से, या जो टर्की के काफ़ी सारे ब्लैक मार्केट क्लिनिक्स हैं, तो उनमें ज़्यादातर स्टेप्स जो होते हैं वो नॉन डॉक्टर करते हैं, और जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस और हेयर ट्रांसप्लांट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। जो क्लिनिक डॉक्टर ओन्ड होते हैं उनके अंदर स्टार्टिंग से लेकर के कंसल्टेशन से, फिजिकल एग्जामिनेशन से, हेयर लाइन डिज़ाइनिंग से और पेशेंट के प्रोसीजर तक डॉक्टर्स खुद एक स्टैंडर्डाइज्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स बना के रखते हैं, और उन स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने से अल्टीमेटली जो रिजल्ट आता है पेशेंट का वो अच्छा आता है, और कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं वो काफ़ी कम हो जाती हैं। ऐसे लो कॉस्ट क्लिनिक्स में और जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो ये आते हैं कि जब भी आप हेयरलाइन डिज़ाइनिंग की बात करते हैं तो स्टैंड अलोन क्लिनिक्स में, जहां डॉक्टर खुद होते हैं क्लिनिक में, हेयरलाइन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो डॉक्टर्स आपसे एग्जॉस्टिव डिस्कशन, एक्सटेंसिव डिस्कशन के बाद प्लान करते हैं, सो दैट वो बिल्कुल नेचुरल लगे, आपको डायरेक्शन हेयर का, डेंसिटी हेयर की बिल्कुल नेचुरल आए, और आपका जो अल्टीमेटली जो फाइनली रिजल्ट आए वो बिल्कुल नेचुरल आए। लेकिन जब
डॉक्टर ये चीज़ नहीं करते तो हेयर लाइन जो होती है वो एक तरह से सभी पेशेंट्स की एक जैसी बना दी जाती है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर फेस, देयर फेशियल प्रोपोर्शंस, और उस वजह से वो कई केसेस में एक तरह से अननेचुरल लुक देती है। हेयरलाइन डिज़ाइनिंग की अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द ट्रेन डॉक्टर्स जो खुद हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं वो हर पेशेंट के लिए हेयरलाइन को कस्टमाइज़ करते हैं, इंडिविजुअलाइज करते हैं, फेशियल प्रोपोर्शंस के हिसाब से हेयरलाइन डिज़ाइन करते हैं। उसके अलावा वो एसेस करते हैं कि आपको टेम्पोरल ट्रायंगल्स की ज़रूरत है या नहीं है, जो कि कई बार ये लोग टर्किश लो कॉस्ट क्लिनिक्स के अंदर इनका ध्यान नहीं रखा जाता है, जिससे कि वो ज़्यादा अननेचुरल लुक देती हैं। सो ऐसे केसेस में हेयरलाइन फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि एक तरह से फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट होता है और एक अननेचुरल रिजल्ट देता है। इसके अलावा और जो दूसरा प्रॉब्लम इन क्लिनिक्स में आता है वो ये आता है कि जब हार्वेस्टिंग की जाती है, जब बाल निकाले जाते हैं, तो बिकॉज ऑफर्स के अंदर इतना ज़्यादा एक्सेस क्राफ्ट्स कमिट कर दिए जाते हैं कि ओवर हार्वेस्टिंग होने के चांसेस हमेशा ज़्यादा रहते हैं। इसके साथ साथ जब पंचेस यूज किए जाते हैं, बिकॉज आपको जब ज़्यादा केस करने हैं तो आप जल्दी जल्दी करेंगे, आप स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो उस केसेस में पंचेस थोड़े बड़े यूज़ किए जाते हैं, जिसकी वजह से शॉक लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्लस जो स्कार्स हैं डोनर एरिया में वो ज़्यादा रहने के चांसेस रहते हैं। इसके साथ साथ मार्केटिंग के दौरान भी अगर हम देखेंगे तो वेबसाइट्स पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे इस तरह के क्लिनिक बहुत सारे फोटोग्राफ्स पोस्ट करते हैं जिसमें कि बहुत एक एग्रेसिव हेयर लाइन, एक फ्रैंकली स्पीकिंग अगर हम उससे साइंटिफिकली देखें तो एक, वैसे हम उसे एग्रेसिव हेयर लाइन कहते हैं, लेकिन वो एक अननेचुरल और अनरियलिस्टिक हेयर लाइन होती है, जो उस समय तो अच्छी लगती है मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फ्यूचर में जाके वही पेशेंट के लिए एक तरह से प्रॉब्लम का कारण बन जाती है, जब वो सिर्फ फ्रंट में हेयर होते हैं, टेम्पोरल ट्रायंगल्स होते हैं, लेकिन पीछे का एरिया प्रोग्रेस कर जाता है और बॉल्डनेस हो जाता है, और उन केसेस में ओवर हार्वेस्टिंग की वजह से भी डोनर एरिया अवेलेबल नहीं होता है, तो रिवीजन करना बहुत मुश्किल होता है। क्लिनिक्स जो टर्की के हैं, कई क्लिनिक्स काफ़ी अच्छे हैं जो कि डॉक्टर खुद रन करते हैं, खुद पेशेंट से मिलते हैं, कंसल्ट करते हैं, सारा प्रोसीजर खुद करते हैं, स्पेशली सर्जिकल पार्ट। लेकिन एक बहुत बड़ा चंक वहाँ पे क्लिनिक्स का ऐसा भी है टर्की में, जो कि हेयर ट्रांसप्लांट की ब्लैक मार्केट का पार्ट है, और जिसमें कि हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स जो हैं वो कंसिस्टेंटली पुअर आते हैं। ऐसे केसेस में हेयर ट्रांसप्लांट रिवाइज करके भी बहुत अच्छा रिजल्ट देने की पॉसिबिलिटीज़ ग्रेजुअली रिड्यूस हो जाती हैं। ये डिफरेंसेस हैं कि जिस वजह से कि लो कॉस्ट ब्लैक मार्केट एक सेगमेंट है हेयर ट्रांसप्लांट में, और एक जो डॉक्टर रन क्लिनिक है, स्टैंड अलोन क्लिनिक्स, जो कि थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा चार्ज करते हैं, लेकिन डॉक्टर के इन्वॉल्वमेंट से, स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल्स की वजह से और कस्टमाइज ट्रीटमेंट की वजह से जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी बेटर आते हैं डॉक्टर रन क्लिनिक्स के अंदर, स्टैंड अलोन डॉक्टर रन क्लिनिक्स के अंदर, एज कम्पेयर टू टर्किश ब्लैक मार्केट क्लिनिक्स। इस तरह की हेयर ट्रांसप्लांट संबंधित और जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमें फॉलो करते रहिए। थैंक यू।